भगति नहीं छाड़ू के सुख राम भगति नहीं छाड़ू तीन लोक रहे रूठो राम थारी दाय पड़े जो कीजे प्रभु तारी दाय पड़े जो की भावे मोक मुगत हर मेलो भावे मोक मुगत हरि मेलो भावे दो जक दीजे राम तारी दाय पड़े जो कीजे प्रभु थारी दाय पड़े जो कीजे। राम राम तारी दाय पड़े जो कीजे। दाय नाम इच्छा। हे राम जी, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। मेरी तरफ से कोई फरमाइश नहीं है। आप जैसा चाहे वो सब मुझे कबूल है। आपकी अगर इच्छा हो मोक्ष में भेजना है तो मोक्ष में भेजो। आपको लगे कि मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए तो मुक्ति में भेजो, वैकुंठ में भेजो। मेरी तरफ से कोई फरमाइश नहीं है, कोई अपील नहीं है। आपको अगर लगे दोजक में भेजना है, नरक में भेजना है तो नरक में भेजो। ये भाव कैसे बनते हैं, कब बनते हैं? हम तो सब मोक्ष की आशा लेके इस मार्ग में आए हैं। हम तो सब अमरलोक में जाना चाहते हैं। फिर ये कैसी इच्छा? इसका मतलब राम जी के ऊपर अटूट विश्वास जिसका है वो सब परमात्मा पर छोड़ देते हैं। सच्चे भगत के ये लक्षण है। जब भीतर में संतोष आ जाता है तो राम जी आपकी मर्जी, आप जो उचित लगे वो करो। सूरदास जी महाराज एक रास्ते से जा रहे थे। अब बेचारे दोनों आंखों से देख नहीं पाते थे। जंगल का रास्ता था, कोई साथ नहीं था। आगे बहुत बड़ी खाई थी और रास्ता वहां से टर्न हो रहा था। अब ये बेचारा अपने भक्ति के नाम भजन चल ही रहा था उसका, और अपने आनंद में अपने परमात्मा की सेवा में आगे आगे बढ़ रहा था। अब आगे खाई में गिरे ही गिरे तो वहां एक मजबूत बाह ने उसे पकड़ लिया और सीधे रास्ते से लगा दिया। अब सूरदास ने देखा कि मुझे किसने पकड़ा है। देखा तो हाथ का स्पर्श बड़ा मुलायम था, बड़ा आनंददायी था। अब सूरदास ने हाथ पकड़ने वाले के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। सूरदास ने पहचान लिया इस घने जंगल में मुझे सही रास्ते पे लाने वाला मेरे परमात्मा के अलावा कोई हो नहीं सकता। अब वो कह रहा है परमात्मा को,
बाह छुड़ा के जात हो दुर्बल जान के मोए। अब ये मेरे बाह को जो आपने हाथ से पकड़ा था, मुझे रास्ता बताया था, और मेरा बाह आप छोड़ के जा रहे हो क्योंकि मैं निर्बल हूं। बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तब मानूंगा तोए। मेरे हृदय से जाके बताओ तब मैं तुम्हें मानूंगा। अब मेरा हाथ आप भलाई छोड़ दो, मगर आपको मैंने मेरे हृदय में बिठा के रखा है, और यहाँ से तो आप निकल ही नहीं सकते। तो जिसने राम जी को अपने हृदय में बिठा रखा है, उनके ही भाव बनते हैं, हे राम जी आपकी जो इच्छा हो, जो मर्जी हो आप करो, राम थारी दाय पड़े जो कीजे, भावे मोख मुगत में मेलो भावे दो जग दीजे। मोक तो हरि भक्ति करनी भजन अखंडित तेरो। क्या भाव चाहिए? एक सच्चे शिष्य का लक्षण क्या है? बस भजन करते रहना है, कुछ सोचना नहीं है। जो होगा वो राम जी सोचेगा। अगर हम मोक्ष में नहीं गए तो उसका बिगड़ जाएगा। मोक तो हरि भक्ति करनी भजन अखंडित तेरो, और मोक खिसियासु बिरद बदे तो काई बिगड़सी। खिसिया नाम, मुझ पर आप क्रोधित होते हो, मुझ पर क्रोध करने से आपका बिरद बढ़ता है, आपकी महिमा होती है, तो मेरा क्या बिगड़ेगा? मेरे पे गुस्सा करो, मुझ पे नाराज रहो, मैं तो आपकी भजन भक्ति बराबर करता रहूंगा। अब ये आपकी मर्जी है, आप तारो मारो, आप मुझे प्रेम दो या आप मुझे गुस्सा करो। मोक तो हरि भक्ति करनी भजन अखंडित तेरो, और मोख सियासु बिड़द बदे तो काई बदे काई बिगड़सी मेरो। मेरा क्या बिगड़ेगा? जो बिगड़ना है तो आपका बिगड़ेगा। अगर भक्ति करने वाले पर परमात्मा क्रोधित होते हैं तो भगत का क्या जाएगा? परमात्मा का बिगड़ जाएगा। कि एक वो राजा था और उसके पास एक घोड़ा था जो एक आंख से काना था, एक ही आंख थी उसकी, मगर बड़ा चपल, बड़ा होशियार। और वो राजा जब जब युद्ध करता वो घोड़े पे बैठ के ही करता, और घोड़ा सीधे शत्रु पक्ष में जाके घुस जाता था। जहां राजा रहता या सेनापति रहता वहां तक राजा को लेके जाता, और बड़ी आसानी से राजा शत्रु पक्ष के उस राजा को या सेनापति को हरा के वापस घोड़ा उसको लेके आता था। उस घोड़े का नाम था तेजी। और ये लोगों में ये पक्की बात बैठी थी कि जब तक राजा के पास ये तेजी नाम का घोड़ा है, राजा को हराना नामुमकिन है। राजा को कोई जीत नहीं सकता क्योंकि घोड़ा बड़ा होशियार है। अब ऐसे घोड़े की व्यवस्था काफी बढ़िया थी। एक दिन राजा सुबह उठे, मनस्थिति उसकी ठीक नहीं थी। कोई अशुभ सपना देखा होगा या कोई ऐसी बात हो गई होगी जिससे उसका मन चिंतित था, दुखी थे। ऐसे में एक सेवक आया, कहने लगा, महाराज दूसरे राजा ने हमारे नगर पर चढ़ाई कर दी है, जल्दी से हुक्म दो सेनापति को और आप भी तैयार हो। अब राजा को तो तैयार ही रहना पड़ता है। अब आज के दिन राजा की मनस्थिति ठीक नहीं, वो बेचारे दुखी थे, कोई और प्रेशर था, और उसमें दुख में दुख, ज्यादा दुख। और ये सेवक ने लाके वो संदेशा लाया कि अब युद्ध के लिए कोई राजा तुमको ललकार रहा है। अब राजा को गुस्सा आया, क्रोध में उसने कहा, जाओ उस अंधे घोड़े को लेके आओ। अंधा घोड़ा यानी उस तेजी नाम के घोड़े को अंधा कहा।
अब आज तक राजा उसकी बहुत प्रशंसा करता था, महिमा करता था। प्राणियों को भी समझ में आता है। राजा को जैसे ही राजा ने कहा उस अंधे घोड़े को लाओ, तो तेजी समझ गया अंधा कहता है, चलो आज देखता हूं तुम कैसे मुझ पर बैठकर युद्ध जीतते हो। आज तक मैंने तुमको कई युद्ध जिताया है और आज मुझे तुम अंधा कह रहे हो। हालांकि वो अंधा था, मगर अंधे को अंधा भी कहना उनको बुरा लगता है। काने को काना कहे काना जाए रूठ, और धीरे धीरे पूछना भैया कैसे गई फूट। तो राजा सब सज धज के लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए उस तेजी नाम के घोड़े पर बैठ गया। अब जैसे ही घोड़े को हंटर लगाया, कुछ देर तो वो तेजी घोड़ा भागा। युद्ध के दोनों तरफ लोग देख रहे थे लड़ाई, मगर अब की बार ये तेजी घोड़ा आगे नहीं जा रहा था, अब वो पीछे पीछे आ रहा था। राजा को लगा ये क्या हो रहा है, आज ये घोड़ा आगे भाग क्यों नहीं रहा है, शत्रु पक्ष के अंदर क्यों नहीं जा रहा है। और घोड़े को हंटर से मारे, घोड़ा थोड़ी देर भागे और पीछे आए। अब लोग देख रहे थे, लोग चिल्लाने लगे। अब लोग कहने लगे कि आज तेजी का सवार हारेगा, यानी तेजी पे जो बैठा है उसको कहते हैं सवार। तेजी पे बैठा था वो राजा, और उस राजा ने तेजी घोड़े को अंधा कहा था, और घोड़े ने सुन के आज वो आगे बढ़ नहीं रहा था। तो लोग चिल्ला रहे थे आज तेजी का सवार हारेगा, तेजी का सवार हारेगा। अब घोड़े ने सुना कि ये तो मेरी बदनामी हो रही है, ये तो लोग राजा को छोड़ दिए, मेरे पीछे पड़ गए, तेजी का सवार हारेगा, तो मैं मेरे नाम को क्यों मैं बदनाम होने दूं, मैं क्यों राजा को हराऊं। अब ये राजा हारे या जीते, मगर यहाँ बदनामी तो मेरी हो रही है। ऐसा सुनते ही घोड़ा उछला और बड़ी तेजी से शत्रु पक्ष के में घुस गया, और फिर राजा ने लड़ाई जीत ली। कहने का मतलब ये घोड़ा अपना बिड़द निभाता है, तो राम जी अपना बिड़द नहीं निभाएंगे, हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, हम पर कृपा नहीं करेंगे। ये तो एक भाव है कि हमको केवल भक्ति करते रहनी है। भावे मुझ वोद सा भेजो, भावे मुझ बिटमाओ। वोद सा नाम, मेरी कुछ भी अवदशा करो, मुझे गरीब बनाओ, भिखारी बनाओ, जो आपको लगे वैसा बनाओ। भावे मुझ वोद सा भेजो, भावे मुझ बिटमाओ, या मुझे किसी भी तरह से आप कोशिश करके देख लो, इधर उधर भटकाओ। बिटमाओ नाम भटकाना। सदगुरु शरण नाम नहीं छोड़ू, उथल पुथल हो जाए। सदगुरु शरण नाम नहीं छोड़ू, उथल पुथल हो जाए। उथल पुथल यानी क्या, इधर का उधर हो जाए, उधर का इधर हो जाए, हानि रहो लाभ रहो, कोई स्थिति में परिवर्तन हो जाओ, जीवन में कुछ भी उथल पुथल हो जाए, नाम के साथ दृढ़ रहना है, भक्ति को छोड़ना नहीं है, भक्ति में गाड़े रहना है। जब लग मुख में जीबिया चाले, तब लग हर हर केसु। जब तक ये जीबिया चलती है तब तक जीभ से परमात्मा का नाम स्मरण करते रहना है। भावे तार मार भावे खींचो, शरण आपकी, आप तारो, आप मारो, आप कुछ भी करो, आप समर्थ हो, मैं तो केवल आपके शरण में रहता हूँ और शरण में हूँ, शरण में ही रहूँगा, आप कुछ भी करो। दुख सुख ताव बहुत दो साईं, हे राम जी आप मुझे दुख दो, सुख दो, या ताव यानी पीड़ा दो, किसी भी हालत में रखो, कैसे भी रखो, आपकी मर्जी। मेरी तरफ से मैं कहीं भी कोई बाधा नहीं लाऊंगा, आपकी जो मर्जी आए वो करो। आपको अगर ठीक लगता है मुझे दुख देना तो दुख दो, आपको लगे कि मुझे सुख देना है तो सुख में रखो।
आपको अगर लगता है तो मुझे तकलीफ होनी चाहिए, मुझे पीड़ा होनी चाहिए, तो पीड़ा दो, मैं सब सह लूंगा। दुख सुख ताव बहुत दो साई, भावे देहधर कूटो। या आपको ऐसा लगे कि मुझे पीटना है तो किसी भी शरीर धारण करके मुझे पीटो, मारो, मैं मार खाने के लिए भी तैयार हूं। के सुखराम भगति नहीं छोड़ू। ये किसके लिए महाराज ने भजन बनाया है? तो हम थोड़े थोड़े से दुख में भक्ति को छोड़ देते हैं। थोड़ा सा संकट आया, घर में कुछ काम आ गया, सत्संग को नहीं जाते, भजन को नहीं बैठते। तो दृढ़ता के लिए महाराज ने कहा है, छोटे छोटे संसार से, दुख सुख से आप भक्ति छोड़ देते हो, आप भजन नहीं करते हो। बुखार भी आ जाए, क्यों न हो जाए, भजन को छोड़ो मत। जब भोजन नहीं छोड़ते तो भजन को क्यों छोड़ते हो, भक्ति को क्यों छोड़ते हो? बहुत ऐसे मैंने कहते सुना है कि मैं राम जी के शरण में हूँ, राम से नहीं बना तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। इससे कोई भक्ति का संबंध नहीं है, ये तो आपका प्रारब्ध है, वो आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो महाराज को धन्य हो करेंगे, और जब बिगड़ जाए तो भक्ति छोड़ दोगे। दोनों स्थिति में ये सब हमारा प्रारब्ध का, कर्म का चक्कर है। जो हो रहा है वो होने दो। महाराज कहते हैं, मन सु एक ध्यान सो कीजे, और बोझ सिर कछुहन लीजे। बाकी कोई बोझा सिर पे लो ही मत। मन को केवल एक ध्यान में लगा के रखो, और अंदर से जो प्रेरणा होती है वो करते रहो काम। ऐसे नहीं है कि भाई काम धंधा कुछ करो ही मत, एक भजन भक्ति करते रहो। भजन में मन लगा के रखो, और अंदर से जो प्रेरणा मिलती है वो संसार का काम करते रहो। महाराज कहते हैं, तन सो जगत न सो बैरागी, तन सो जगत न सो बैरागी। करे सकल रहे न्यारो रे, करे सकल रहे न्यारो रे। अंतर माया खंडली लागी, अंतर माया खंडली लागी। सोई हरि को प्यारो रे लो, सोई हरि को प्यारो रे लो। दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है। जासत संगत पाई रे, जासत संगत पाई रे। नर नारी को कारण नाही, नर नारी को कारण नाही। जाऊर सी आई रे लो, जाऊ आई रे लो। ग्रह में रहे साच नर बोले, भजन रात दिन होई रे। आत्म चिन्ह संता को माने, तासम औरन कोई रे। तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल रे
मन में वैराग चाहिए और शरीर से जगत का काम करना चाहिए। दुख सुख ये सब कर्म का चक्कर है। हमारे ये किए हुए कर्म के कारण हम सुखी है, हमारे किए हुए कर्म के कारण हम दुखी है। एक छोटी सी कथा सुना के संगत को विराम दे के, एक राजा था। राजा की 3 बेटी थी, सुंदर कन्या थी 3। और राजा के यहाँ क्या कमी है, और उनकी तीनों बेटियां सुख में थी, सुख में पली थी। एक दिन राजा ने अपनी बड़ी बेटी को पूछा, बेटी तुम किसके भाग्य से खा रही हो? यानी तुम आप कर्मी हो कि बाप कर्मी हो? बेटी ने कहा, पिताजी मैं तो आपके भाग्य से खा रही हूं। आपकी बेटी अगर मैं नहीं होती तो इतना सुख मुझे नहीं मिलता। मैं आपके भाग्य से खा रही हूं। ध्यान रखे, यहाँ सभी अपने अपने कर्म लेके आए हैं, कोई किसी का भाग्य का नहीं खा रहा है। अपने ही कर्म के आधार पर हमको दुख भी मिल रहा है तो हमारे कर्म के कारण। तो बेटी पर खुश हुआ राजा ने, एक राजपुत्र को देख के उसकी शादी कर दी और वो राज करने लगी। दूसरी बेटी को पूछा, दूसरी बेटी ने भी कहा, पिताजी मैं आपके भाग्य से खा रही हूँ। उसको भी पूछा कि आप बाप कर्मी हो कि आप कर्मी हो? उसने कहा मैं बाप कर्मी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए मैं आनंद में हूँ, सुख में हूँ। राजा खुश हुए, उसका भी ब्याह एक अच्छे सुयोग्य राजकुमार से कराया। तीसरी बेटी को कहा, जो सत्संगी थी, तीसरी बेटी को कहा, बेटी तुम आप कर्मी हो कि बाप कर्मी हो? यानी तुम तुम्हारे भाग्य से खा रही हो कि मेरे भाग्य से खा रही हो? बेटी ने कहा, पिताजी ऐसा है, यह कोई किसी के भाग्य से नहीं खाता है, दूसरे के भाग्य से किसी को कुछ नहीं मिलता, सब अपना अपना भोग भोग रहे हैं। मेरा प्रारब्ध अच्छा होगा इसलिए मैं तुम्हारी बेटी बनी, इसलिए मैं सुख में हूं। अच्छा, तुम तुम्हारे कर्म से तुम्हारे प्रारब्ध से सुखी हो, क्या तुम्हें मेरी बेटी होने का कोई, जो तुम्हारी दोनों बहनें थी वो तो कहे कि मैं तुम्हारे भाग्य से खा रही हूं, तुम भी कह देती। बेटी ने कहा, पिताजी यहाँ नहीं हो सकता ऐसा, मैं मेरे भाग्य से मेरे प्रारब्ध से मैं खा रही हूं। प्रधान जी को बुलाया, कहा कि इसकी शादी गरीब से गरीब भिखारी हो या कोई महारोगी हो ढूंढो और इसके साथ इसकी शादी कर दो, देखता हूं ये कैसे अपने भाग्य से खाती है। मेरी बेटी बनके इतना सुख भोग रही है और कहती है कि मैं मेरा प्रारब्ध लेके आ रही हूं। अब प्रधान ने देखा, एक जंगल में एक पेड़ के नीचे एक महारोगी बैठा था, जिसके शरीर से सब खून और ये सब झड़ रहे थे, मक्खियां वहां भिनभिना रही थी। अब उसको कहा कि क्या तुम राजा की बेटी से शादी करोगे? अब वो कहने लगा, मेरी हालत ऐसी है, मुझसे कौन राजा होगा कि जो मेरे साथ अपनी बेटी को ब्याहेगा? नहीं, एक राजा है, हमारा राजा है, और वो चाहता है कि आपके साथ उसकी लड़की की शादी हो। अब वो कहने लगा, अगर राजा चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वैसे भाई जबरदस्ती भी करा सकता है, करा लो शादी। अब राजा की छोटी बेटी का ब्याह उस महारोगी के साथ हुआ, 7 फेरे फिराए, बेटी ने हूं भी नहीं किया, चू भी नहीं किया। राजा बेटी को तरफ देख रहा, अब देखता हूं मैं कैसे तुम सुखी रहती हो। बेटी ने कहा, मेरे प्रारब्ध ने अगर इस महारोगी की पत्नी बनना है तो मुझे मंजूर है, मेरे प्रारब्ध ने इस महारोगी की सेवा करना है तो मुझे मंजूर है। पिताजी आप चिंता मत करो, मैं ये भी स्थिति में खुश हूं। अब इतने सुख में पली बड़ी राजकुमारी सुंदर कन्या एक महारोगी की पत्नी बन गई। अब वो पेड़ के नीचे रहने लगी, वहीं उसका मकान, वहीं उसका संसार। पहले तो उसने अपने पति की सेवा करी, बहुत अच्छे से उसको नहाना, साफ करना,
कपड़े को धोना, सारी गंदगी को दूर करना और वो जगह साफ सुथरा रखना और फिर दवाई लगाना। ऐसा करते करते, अब ये कथा तो बहुत बड़ी कथा है, थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ, समय होता आ रहा है। हो गया तो फिर वो आकाशवाणी हुई कि इस महारोगी को अगर कोई गंगा जल पिलाए तो ये महारोग से दूर हो सकता है। अब वो राजकन्या ने सुन लिया और आश्रम देखा एक ऋषि का, वहाँ जाके गंगा जल लिया और गंगा जल राजा को, वो राजा विक्रम था, वो कोई मामूली महारोगी नहीं था। अब ये कथा में कथा बहुत बड़ी कथा है, इसलिए यहाँ तक की विषय लूँगा। तो वो गंगा जल पिलाने से वो राजा विक्रम पहले जैसा हो गया और फिर उसने अपना परिचय दिया कि मैं राजा विक्रम हूँ उज्जैनी नगरी का। फिर राजा विक्रम को लेके वो लड़की अपने पिता के घर आई और देखा कि जिस महारोगी के साथ जिसका ब्याह किया था ये तो महारोगी नहीं है, ये तो राजा के जैसा आ रहा है। आते ही उसने पिताजी को कहा, पिताजी देखो मैं मेरे भाग्य से खा रही हूँ, आपने मुझे महारोगी के साथ ब्याह किया मगर ये महारोगी कोई और नहीं है, ये राजा विक्रम है उज्जैनी नगरी का और मैं राजा विक्रम की पत्नी हूँ, आज उसकी मैं रानी हूँ। तो कहना इतना कहते ही राजा को मानना पड़ा और हमको भी मानना पड़ेगा कि हम सब हमारा भाग्य लेकर आए हैं। तो महाराज कहते हैं, दुख सुख ताव बहुत दो साई, भावे देह दर कूटो, सदगुरु शरण नाव नहीं छोड़ू, तीन लोक रहे रूटो। उतल पुतल हो जाए के सुखराम, भक्ति नहीं छाड़ू, तीन लोक रहे। तो भक्ति दृढ़ता का ये हरजस है, भक्ति को छोड़ना नहीं है, चाहे स्थिति कैसी भी हमारी हो जाए। सदगुरु